एक बच्चे ने कुछ दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन समय न मिलने की वजह से मैं इसका सॉल्यूशन शेयर नहीं कर पाया। तो आज उस बच्चे का दोबारा मैसेज आया हुआ था, कमेंट किया था उस बच्चे ने कि सर प्लीज़ आप इसका सॉल्यूशन शेयर करा दें। इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला, जो मिला मुझे उससे समझ में नहीं आया। अब जैसे उस बच्चे ने प्लीज़ वगैरह लिखा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप टीचर के सामने ऐसे क्यों बोल रहे हो कि भाई आप प्लीज़ करवा दो, ऐसे नहीं है, आप तो हक से बोलो, आपका तो हक बनता है कि इसे करवाओ। भाई कुछ टीचर्स क्या करते हैं आजकल, कुछ भी अपलोड करते हैं तो उस पे मेंबरशिप लगा देते हैं, मतलब वो वीडियो प्राइवेट हो जाता है, केवल जो पैसे देंगे केवल वही देख पाएंगे। तो ज्ञान के ऊपर कभी भी ऐसा कुछ ताला नहीं लगाना चाहिए, ज्ञान खुला होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। अब मैं उस बच्चे को यही कहूँगा कि देखो, उस बच्चे को नहीं, सबको कहूँगा कि आप कमेंट जो भी करते हो मैं पढ़ता हूँ, लिख के रखता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है उस टाइम में मैं क्या शेयर कर सकता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। कभी-कभी मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाता हूँ, कुछ ऐसी बातें शेयर करता हूँ, लेकिन वो भी ज़रूरी होती हैं। वो इस उम्र में आपको बताया जाना चाहिए, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। और मैं इस बच्चे को बताऊँ कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड कैसे हो गया या समझ में नहीं आने वाली कौन-सी बात हो गई, क्योंकि ये है ही नहीं डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, काफ़ी पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेट px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, मतलब ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है px, एंड p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 1/2, p3 इज इक्वल टू 1/3, p4 इज इक्वल टू 1/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p5। p5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, यह ध्यान में रखना। आपके पास कितने कंडीशंस हैं? 4 कंडीशंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जो भी चाइना के एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत सारी बातें वहाँ से समझ में आ जाती है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाऊंगा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। देखो, हमेशा की तरह जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है भैया कि P1 की वैल्यू कितनी है? 1, P2 की वैल्यू क्या है? 1/2, P3 की वैल्यू क्या है? 1/3, P4 की वैल्यू क्या है? 1/4, और जो Px है वो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड और हमसे पूछा क्या गया है? P5। देखो, दरअसल ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चे में समझ कितना विकसित हुआ है। अगर वो केवल फॉर्मूला रट के चला गया तो ऐसे प्रॉब्लम्स को शायद वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। समझ के ऊपर ये क्वेश्चन है। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा कि 10th क्लास की जो बोर्ड की एग्ज़ाम लगती है ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि बच्चों का सही से इवैल्यूएशन हो पाए, ताकि वो आगे जाके लाइफ में स्ट्रगल को फेस कर, मतलब जब ये स्ट्रगल आए तो उसे अच्छे से वो फेस करें, उससे बाहर जाने की कोशिश करें, उनसे लड़ने की कोशिश करें, जीतने की कोशिश करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बोर्ड में आने चाहिए। दिया हुआ क्या है आपको? 4 रिलेशंस गिवन है और क्यूबिक पोलिनोमियल है और P5 पूछा है। 1 मिनट के लिए समझना, हालांकि छोड़ो, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मतलब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक इजी तरीका लेता हूँ। कितने कंडीशन है? 4। मैं पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे? बहुत इजी है, समझने का प्रयास करना। Px मान लिया ये पोलिनोमियल है जो कि है ही क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पहले मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं? कंडीशन बना रहा हूं कि पोलिनोमियल में जब हम 1 रखें, पोलिनोमियल में जब हम 1 रखें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो बाकी इसके बच गए 3, तो यहां पे देखो 2 है ना, तो मैं क्या करूंगा? x - 2, फिर आगे क्या है देखो 3 के लिए x - 3, जो भी इनपुट्स है उनको ले रहा हूं मैं, और x - 4। भाई क्यूबिक 3 फैक्टर्स आगे मल्टीप्लीकेशन में और सब में x है तो क्यूबिक बन जाएगा। अब मैं इसमें 1 रखूंगा, तो 1 रखा तो यहां से देखो क्या आ गया? -3 - 2 6, यहां से -1, तो -6 ऊपर आ गया, तो नीचे हम क्या करेंगे? -6। मतलब इसके लिए हमने कंडीशन यूज की और एक टर्म क्रिएट कर दिए। अब देखो क्या इसमें 1 रखने पे वैल्यू 1 आ रही है क्या? रख के देख लो, ऊपर -6 नीचे -6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? एट द सेम टाइम 2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 3 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 4 रखोगे तो ये 0 बनेगा। मतलब ये टर्म केवल x के इक्वल 1 रखोगे तो ये काम करेगा, बाकी इन तीनों पे काम नहीं करेगा। x = 5 पे भी काम करेगा, बाकी ये तीनों डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये तीनों 2 3 4 ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
उस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम इसके लिए टर्म बनाएंगे, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए टर्म बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसको छोड़ देंगे, बाकी 3 ले लेंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 अपॉन, ध्यान से समझना, यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो हमारा जो ये वैल्यू, पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। तो ध्यान से समझो, 2 इसमें रखूंगा तो 0 बन जाएगा, तो डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। 2 इसमें रखो, देखो क्या बन रहा है, 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 1, यहाँ से क्या बनेगा -1, यहाँ से क्या बनेगा -2, सो -2 और ये क्या हुआ -1, क्या हो गया, यहाँ से -2, यहाँ से -1 क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से क्या आएगा 1, तो मतलब ऊपर क्या आ गया अपने पास 2 आ गया, और नीचे हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास क्या है 2 लाना है, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर इसमें हम 2 रख रहे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर सिंपली क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो हम नीचे क्या कर दिए 4 से डिवाइड कर दिए। तो मतलब अब इस पोलिनोमियल में देखो 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 1/2 दे देगा, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन, हम इस कंडीशन को यूज करके थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या होगा, देखो इसको छोड़ दो, बाकी सब ले लो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4 हो गया। अब ध्यान से समझना कि जब हम 3 रख रहे हैं तो 1/3 आना चाहिए, 3 पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसी में रख के चेक करो, 3 रखेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से तो 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा, तो ऊपर अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, यहाँ से हम क्या रखेंगे, जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वहाँ पे आपके पास -1, तो मतलब -2 आ गया, और हमें नीचे क्या चाहिए 3 चाहिए, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, -6 से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। ध्यान से समझना, ऊपर क्या बचेगा 3 रखेंगे तो 2 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 और नीचे -6 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 4 के लिए एक टर्म क्रिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन में जो अभी लिखना है वो पता चल जाएगा। 4 रखने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/4 आनी चाहिए, 4 रखने पे ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसमें 4 रखो तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे 6, अपने को नीचे क्या चाहिए 4, तो इसके नीचे में क्या करूंगा 24 लिख दूंगा, क्योंकि ऊपर 6 है नीचे 24, कट के क्या आ जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप देख लो, ये वो पोलिनोमियल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है एक एक कंडीशन को यूज करके, और ये क्यूबिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 रखेंगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, आगे के ये बचेगा, और यहाँ से ऊपर -6 आ जाएगा, नीचे -6 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे 4 है तो 1/2 आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही इन सबके लिए ये पोलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिंपली क्या करनी है 5 रख देनी है, बात खत्म, बिल्कुल बात ही खत्म। अब हमें क्या करना है भैया, P5 की वैल्यू निकालनी है, P5 की रखो 5, यहाँ पे 5 रखो तो क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या है -6, क्लियर, प्लस यहाँ पे 5 रखो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1, अपॉन नीचे क्या है 4, प्लस इसमें 5 रखो, देखो ये क्या हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 5 रखेंगे तो 3, और ये क्या हो जाएगा 1, क्लियर, और नीचे क्या है -6, प्लस इसमें 5 रखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 2, क्लियर, और नीचे क्या हो जाएगा 24। अब बस इसे कैलकुलेट कर लो, आ गया, ये देखो कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, इसको करो तो देखो 12 हो गया, और नीचे क्या -6 है तो ऊपर क्या बच जाएगा भैया -2 बच जाएगा। इसको करो, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बच गया, इसको करो तो यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया, मतलब अल्टीमेटली -1 + 2 -2 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0 आ गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो P5 के इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो डिफिकल्ट है, हमारे पास जो भी कंडीशन था हमने उससे क्या कर दिया टर्म्स क्रिएट कर दिया, और ये जो पोलिनोमियल हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो इन सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यूबिक भी है, और आगे क्या है P5 की वैल्यू निकालनी है, हमने निकाल दिया, P5 की वैल्यू क्या आ गई
0 आ गई। तो देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना बेटे, उसमें दिमाग को यूज़ करना। बिल्कुल गलती सही से कभी डरना ही नहीं है गलती सही से, गलती होएगी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पता, इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई कोई टीचर मेरे सामने आएगा, एक बार आए तो सही, फिर बात करेंगे ना अपन। सामने-सामने कभी डिस्कशन होगी, इससे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने शायद मैथमेटिशियंस के बारे में नहीं पढ़ा होता है। अगर वो पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहते। तो अगर आप मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ोगे तो बिल्कुल गलतियाँ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है फिर मैथमेटिक्स आप सीख ही नहीं रहे हो। बहुत और कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैथमेटिशियन ने तो कह भी रखा है कि भाई मैथमेटिशियन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ भी गलती हो सकती है। उनके पास एक तरीका होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वैसे भी कर सकते हो, इनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर लो। जैसे इसको P1 -1 लिख सकते हो। ऐसे करके भी आप वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो, और इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, वरना आपको बस ये कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसके बाद तुरंत काट के एक लाइन में आंसर आ जाता है। बट ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स विद समथिंग इंटरेस्टिंग।